हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अबू आवास में जो कंप्लेन करने की सुविधा दी गई है, तो उस चीज़ में बहुत से जो लाभुक हैं वो कंप्लेन करके उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि अबू आवास से बहुत जो धांधली हो रहा है। तो उस रिगार्डिंग जैसे बहुत से लाभुक हैं जो उस मतलब अगर किन्हीं के साथ अगर वैसा धांधली हुआ है या फिर उनके साथ किसी के साथ अगर मिसयूज हुआ है, तो उनको मतलब वो अपने कंप्लेन करके लाभ ले रहे थे। इसी का देखिए यहाँ पे एक जैसे कि एक नया न्यूज़ आया हुआ है। जैसे पाकुड़ है, वहाँ पे जैसे अबू आवास में बहुत मतलब अबू आवास में जैसे डीसी के द्वारा कार्रवाई किया गया, ठीक है। डीसी के द्वारा जो कार्रवाई कंप्लेन होने के बाद जब डीसी के द्वारा कार्रवाई किया गया, देखिए काफ़ी मात्रा में मतलब उनको कुछ ऐसा साक्ष्य मिला होगा कि सही में यहाँ पे धांधली हो रहा है और सही में यहाँ पे जैसे कि पैसा बिचौलियों के माध्यम से लिया जा रहा है लाभुकों से। तो देखिए उसमें बहुत बड़ा कार्रवाई करते हुए जो डीसी के माध्यम से बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे किया गया है कि सारा चीज़ डिटेल दिएगा, और वहाँ पे ये भी बताया गया है ये मस्त मतलब किस तरह से कि उनको आवाज़ दिया जाएगा और किस तरह से मतलब जैसे ग्राम सभा में जो चीज़ है वही सूची के माध्यम से आवाज़ दिया जाएगा। तो वहाँ पे मतलब वहाँ के डीसी द्वारा ये चीज़ बोला गया है। तो अगर इसमें ये इसका ये फ़ायदा ये है कि अगर वहाँ पे अगर किसी तरह का मिसयूज हो रहा होगा या फिर मतलब लाभुकों से मतलब पैसा का ठगी वगैरह हो रहा होगा, तो इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ का जो डीसी है वो यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी करते हैं। ये मेरा आज की न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो क्या गड़बड़ी होने पर अगर कर सकते हैं शिकायत। अबू आवास में किसी प्रकार की गड़बड़ी सूचना के लिए स्तर से शिकायत नंबर इतना इतना जारी किया गया है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। उपायुक्त ने कहा है कि लाभुक बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, किसी भी व्यवस्था द्वारा कोई भी लिस्ट इधर उधर नहीं किया जा सकता है। अगर परमानेंट वेटिंग लिस्ट में अंकों के आधार पर किसी की गड़बड़ी हुआ है, तो तुरंत उस मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी आप लोग को इस जिला के लिए सुविधा ये दिया गया है कि अगर जैसे कि आपके जैसे कि मतलब माना कि स्कोर जैसे है कि किसी के स्कोर में देना है आपका, जैसे कि आप मतलब प्रथम सूची में आते हो, मतलब इस बार आवास मिलना है, लेकिन अगर आपको आवास नहीं दिया जा रहा है, जैसे आपके अति क्या बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कर दिया जाए, आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने खुद ही लिखा है कि आप इस रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है और अगर आप उस जिले से हैं, अगर आपके साथ अगर अन्याय हुआ है पाकुड़ जिले से है, तो बेशक आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो मतलब डीसी, क्योंकि बहुत जगह पे जो डीसी जो है वो मतलब बहुत शांत मतलब थे, उतना इसमें कोई छानबीन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत धीरे धीरे कंप्लेन जाने के बाद बहुत जगह जो डीसी हैं वो एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से जैसे डीसी के क्या कर रहे थे कि वो लोग पावर सीज कर रहे थे जैसे मुखिया या प्रतिनिधियों को। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक अलग तरीके से जो किया गया वो है कि यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर खुद जारी किया है, ठीक है। आपको घर बैठे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं कि उनके ऑफिस में चक्कर लगा, ऐसा कुछ नहीं। आप घर बैठे यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। तो ये पाकुड़ जिले के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाए, बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्योंकि ऐसा करना चाहते हैं कि आपका मतलब जो क्या बोलते हैं आवास मिलने वाला है, और अगर बिचौलिया की वजह से नहीं मिल रहा है तो आपको आवास मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है जैसे जो पंचायत सचिव हैं या फिर जो कुछ कुछ बिचौलियाँ हैं वो ठेकेदार के माध्यम से पैसा लिवा रहे हैं, और ठेकेदार को ही मतलब पैसा लेने के लिए भी भेज रहे हैं, अपने मतलब सामने नहीं जा रहे हैं जिससे मतलब वो अपने से पकड़े जाए या फिर किसी तरह से। तो उसी के माध्यम से मतलब वो लोग हैं कि पैसा लेकर और उन्हीं के माध्यम से भी आवास जैसे कि हम आवास करवा देंगे इस तरह का मतलब बोल रहे हैं, ताकि मतलब हम सामने नहीं आए, ठीक है। लेकिन मेन जो खेल होता है उन लोगों का होता है, बिचौलियों का। और इसी के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जैसे कि जब हमारा बैठक हुआ था, सॉरी, जो बजट पे पास हुआ था, तो बजट के एक दिन बाद जो लास्ट बजट है उसके एक दिन बाद में यहाँ पे घोषणा हुई थी। क्योंकि वहाँ बहुत से मतलब इस तरह का कंप्लेन जा रहा है, तो रांची तक भी कंप्लेन गया हुआ कि जैसे ग्राम सभा के माध्यम से अबू आवास को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि अब ग्राम सभा तय करेगी अबू आवास लाभुकों की सूची, ठीक है। तो मंत्री जी ने कहा था, जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरी तरह से कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आलम ने कहा है कि अबू आवास योजना के लाभुकों की अंतिम सूची अब ग्राम सभा ही फाइनल करेगी, भौतिक सत्यापन के बाद अंतिम सूची। तो इसमें जैसे कि ये न्यूज़ में आया, अभी तक कोई इसकी आधिकारिक नोटिस नहीं आई है। क्योंकि जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आएगी तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूज़ में किसी चीज़ को बोल देना या फिर मतलब ऐसे मतलब किसी मीडिया पत्रकार का जवाब दे देना और न्यूज़ में छप जाना ये अलग बात है, और आधिकारिक नोटिस के माध्यम से धरातल पर लागू होना ये अलग बात है। तो अभी तक इस मामले में कोई भी उस तरह का नोटिस नहीं निकला हुआ है। क्योंकि जैसे ही निकलेगा मैं अपडेट कर दूँगी। क्योंकि मैं उस तरह के मतलब मामले में ज़्यादातर न्यूज़ कटिंग से नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जैसे जो आधिकारिक नोटिस आता है वो उसके आधार पर बनाना चाहिए। क्योंकि जो आधिकारिक नोटिस होता है वो 100% मतलब होना होता है, तभी वो चीज़ आउट होता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ग्राम सभा के माध्यम से अगर जहाँ होगा तो बहुत से लोगों को आवास मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस बार क्योंकि अब हमारा जैसे कि 24 में भी मिलना है, 25 में भी मिलना है, क्योंकि अभी 23 का तो कंप्लीट नहीं हुआ है, 24 का मिलेगा ही। तो अगर इस तरह से होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह से मतलब होना भी चाहिए। तो ऐसी कोई आधिकारिक नोटिस नहीं निकली, जैसी आधिकारिक नोटिस निकलेगी तो इस बारे में मतलब ज़रूर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब आप लोग यहाँ पे देखिए दूसरा एक और न्यूज़ है कि जैसे अबू आवास, जैसे यहाँ पे और एक कंप्लेन है, जैसे कि यहाँ पे मेदिनीनगर प्लामू है। तो जो भी प्लामू के जैसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो वो थोड़ा सा देख ले कि वहाँ पे जैसे अबू
आवास में क्या हो रहा है कि पैसा डलाया, लेकिन अभी बहुत से लोगों का नहीं डलाया। ऐसे बहुत से, जैसे झारखंड में से बहुत से जिले हैं जहाँ पे अभी तक पूरी तरह से सभी लाभुकों को पैसा खाता में नहीं आया है। कुछ कुछ लोगों का आए हैं और पता नहीं सरकार की क्या नीति है, वो पूरे को डालना है कि नहीं डालना है, वो उतना तो अभी कंप्लीट किसी को नहीं पता है। क्योंकि जो आईडी पासवर्ड होता है या फिर क्या नीति नीति लोग है, ये तो प्रतिनिधियों को भी पूरी तरह से खुल कर नहीं बताते हैं। इसलिए मतलब प्रतिनिधि भी इसमें खुल के कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, जो आईडी पासवर्ड है, जो कि यहाँ तक कि जो अब्बू आवास का जो आईडी पासवर्ड है, वो प्रतिनिधियों को भी नहीं दी जा रही है, ठीक है, और ना दी गई है कहीं भी पूरे झारखंड में। तो यहाँ पे उस तरह का जैसे जो गया है, जैसे इस तरह के मतलब जैसे कि अब्बू आवास में जो शिकायत आ रहा है, अनियमितता का शिकायत आ रहा है, इस तरह बहुत सारे मतलब जगह जगह से कंप्लेंट जा रहे हैं। तो देखिए, अगर ग्राम सभा के माध्यम से अगर इस तरह का अगर मतलब जो न्यूज़ जा रहा है, तो उसको ग्राम सभा के माध्यम से अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप मतलब देखिए क्या होता है। बाकी अगर अब्बू आवास में जैसे अगर आप पैसा नहीं डलाया है कि बहुत से लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को डला गया है, तो अगर आपका आप नहीं डलाया तो आप एक बार जाकर थोड़ा सा ब्लॉक में एक बार जरूर विजिट करें। या फिर अगर आपका लिस्ट चला गया, आप श्योर है कि मेरे से जो लिस्ट है वो फाइनल सूची की लिस्ट चला गया है, मेरे आपके जो घर के जियो टेक करके चला गया है, तो आप एक बार जाकर विजिट करें वहाँ पे, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाला है, तो उससे पहले एक बार मिल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। क्योंकि किसी कारण से अगर भी अटका हुआ है, फिर किसी कारण से कुछ भी चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट की वजह से अगर अटका हुआ होगा, अब कुछ भी चीज़, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे बहुत जगह जो पंचायत है, यहाँ पे जो जिला है, बहुत से तरह तरह की न्यूज़ आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर मिल लें, ठीक है। धन्यवाद।